हम कुछ कहे थे, एक शिफ्ट में आप एग्जाम ले लेते हैं, कितना अच्छा से हम शांति पूर्वक देते हैं एग्जाम, बताइए। न पढ़ने देते हैं, न पढ़ने न एग्जाम ले पा रहे हैं। अरे महाराज एक बार बता देते हमसे, कम से कम हम कुछ कर रहे थे कि हम हाँ बाबू एक शिफ्ट में लेंगे एग्जाम, एक पेपर में, अरे कम से कम नोटिस तो जारी कर देते कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। क्या और सामंजस्य की स्थिति काहे बना रखे महाराज? कितना अच्छा प्रेम था, हम भी पढ़ रहे थे, आप भी प्रेम से एग्जाम लेते जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, वो घास चराने वाले नहीं है। तो अंधा को जो है ना व्हील चेयर हम दे दिए हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही है कि अंधा को व्हील चेयर दे दिए और लंगड़े को और जो है अंधा को कंप्यूटर दे दिए चलाने, वही वाला मुद्दा है, बात खत्म कर दीजिए। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो गई तो रुकेगी क्या? वही है जो अंधा को जो है ना व्हील चेयर हम दे दिए हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही है कि अंधा को व्हील चेयर दे दिए और लंगड़े को और जो है अंधा को कंप्यूटर दे दिए चलाने, वही वाला मुद्दा है, बात खत्म कर दीजिए। देखिए, जिसका कम नंबर आएगा नॉर्मलाइजेशन में उसका बेसी कर दिया जाएगा। अभी किस आधार पे कौन पूछेगा कि भैया आपका कैसे बढ़ा और मेरा कैसे कमा? अगर किसी का सपोज सत्यम भाई का मान लीजिए 90 आ गया, सपोज कोई दूसरा पर्सन है उनका 80 आ गया, अब उनका 80 से सीधा चला गया 95, इनका 90 का 90 रह गया या फिर 92 हुआ। अब ये खेल तो यही है ना गुरु। नॉर्मलाइजेशन आपको करना क्यों आवश्यक है? आप पढ़ लिख कर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है कि जब यहाँ पढ़ते हैं तो उस समय माइंड ठीक रहता है, न जाने क्या होता है 20 साल के बाद जब अधिकारी बनते हैं दिमाग साथ गांजा वांजा पी के बैठे हुए रहते हैं। चेयरमैन साहब भी, मुख्यमंत्री तक भी बोल दीजिए, बात खत्म कीजिए। और वर्तमान में चुनाव चल रहा है तो फंडिंग भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार से या चेयरमैन से, ये वाला आंख इम्पोर्टेंट है कि ये वाला आंख इम्पोर्टेंट है? महत्वपूर्ण कौन सा आंख है? अगर एक महत्वपूर्ण नहीं है तो एक निकाल के दे दीजिए, जो अंधे लोग है उसका सहारा बन जाएगा एक आंख। तो अगर आप दे सकते हो तो कर दीजिए नॉर्मलाइजेशन। ऐसे आप कैसे कर दीजिएगा कि मेरा आया है 120 नंबर, किसी का आया 30 नंबर, अब कैसे दोनों का तुलना कर दीजिएगा? करने वाला यहाँ से लगभग 40,000 लड़के जाएंगे और वहाँ पे 4.5 लाख लड़के जुटने वाले हैं। 40,000 तो जो भी हो जाएगा, अभी अभी नॉर्मल है, अभी चल रहा है ना जी बिहार पुलिस वाला आंदोलन, उसका अलग है मामला। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला है जो कि 2 साल का पहले डिमांड, वो अलग है। 4.5 लाख से ऊपर लड़के वहाँ जुटेंगे और आक्रोश आंदोलन होगा। नॉर्मल गांधीवादी वाला आंदोलन गया, जेपी वाला आंदोलन लाएंगे। पहले समझाया जाएगा, आप मानिए या ना मानिए, या तो आप नोटिस जारी करके बता दीजिए हाँ भाई साहब जो भी है, हाँ हम स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि हम फलाना ये वो नहीं करेंगे। आप ये एक नोटिस जारी कर दीजिए, बहुत प्रेम से। क्यों आंदोलन करेंगे? ये जब से नोटिफिकेशन जारी किया पता नहीं, जब जब एसडीएम और डीएसपी का आता है पोस्ट, 2019 में आया था, उसमें भी यही होता था सिस्टम हमेशा। कभी क्या होने वाला असमंजस की स्थिति बना के उत्पन्न कर देते हैं ये लोग। मतलब कुछ बताने से जो इनकार करते हैं, कहीं पारदर्शिता दिखाना ही नहीं चाहते। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं युवा युवा, अरे युवा सिर्फ विधानसभा में नहीं रह पाएगा, युवा को भूमि पर भी आके आप सपोर्ट कीजिए, तभी युवा आप, ऐसे नहीं आप बन सकते। युवा शक्ति है कि जो भी आंदोलन करने जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, वो घास चराने वाले नहीं है, वो आक्रोश में नहीं आएंगे, ठीक है? वो बहुत प्यार से ये करेंगे, जो भी रैली करना है बहुत प्यार से करेंगे। लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन को हटाइए, ये जो खेल है ये बंद कीजिए। और ये खेल भली भांति आप समझ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, हमारे एमपी हो या हमारे जो भी मन्नू भाई हो, ठीक है, अध्यक्ष हो हमारे बीपीएससी। फिर वहाँ मिलेगा कहाँ फंडिंग? मेन मुद्दा ये है, चुनाव है अक्टूबर में नीतीश सीएम का बिहार में, तो ये फंडिंग कहाँ से मिलेगा ये बताइए आप। फंडिंग का भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। आपके यहाँ ना उद्योग है ना कुछ है, ना आप लगवाना चाहते हैं। सिर्फ युवा शक्ति, युवा मोर्चा, युवा ये वो फलाना ढिमकाना चलाने से नहीं होगा। आइए जमीन पर, जमीनी स्तर पर काम कीजिए, तभी आपको हम, नहीं तो फिर अगला इलेक्शन में नहीं आपको जाने वाला है वोट युवाओं का। जो युवा अगर दिए फिर वही हाल होगा, फिर वही लाठी खाना बाबू। काहे का भविष्य? युवा रोड पर लाठी खा रहा है, कहीं भविष्य नहीं। सब जो है सिर्फ संसद में, विधानसभा में वहीं तक दिखता है, धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। अभी चल रहा है ना जी वो बिहार पुलिस वाला लाठी चार्ज करके ले गया है, लड़की पर लाठी चार्ज किया है वहाँ पे वर्तमान में। अगर आज छोड़ देंगे, कल भाई बहन जो भी ये देंगे, कल उनको भी तो यही झेलना पड़ेगा। अब वो समय चला गया है, निरकुशता। इन लोगों के मानसिकता जो है ना ब्रिटिश वाली बनी हुई है। पिछले बार भी आप यूपीपीसीएस वाला हुआ था, लेकिन इनकी जो है ब्रिटिश मानसिकता से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, वही इनको जकड़ा हुआ है और कुछ नहीं बात है। अगर
आपको हम यही बोलना चाहते हैं चेयरमैन से, बहुत शांतिपूर्वक। लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट आने वाले हैं। 4.5 लाख स्टूडेंट आएंगे, उससे ऊपर आएंगे। 4,89,000 फॉर्म गया है ना जी, 88,000 के आसपास लगभग। तो वो तो आएगा ही, और भी आएंगे, क्योंकि अगर किसी का छोटा भाई है, बहन है, दे रही है, उनके भी तो गार्जियन आएंगे, आना भी चाहिए, बनता है आना। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो गई तो रुकेगी क्या? वही है, जो अंधा को जो है ना व्हील चेयर हम दे दिए हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही है कि अंधा को व्हील चेयर दे दिए और लंगड़े को और जो है अंधा को कंप्यूटर दे दिए चलाने, वही वाला मुद्दा है, बात खत्म कर दीजिए। देखिए, जिसका कम नंबर आएगा नॉर्मलाइजेशन में उसका बेसी कर दिया जाएगा। अब किस आधार पे कौन पूछेगा कि भैया आपका कैसे बढ़ा और मेरा कैसे कमा? अगर किसी का सपोज सत्यम भाई का मान लीजिए 90 आ गया, सपोज कोई दूसरा पर्सन है उनका 80 आ गया, अब उनका 80 से सीधा चला गया 95, इनका 90 का 90 रह गया या फिर 92 हुआ। अब ये खेल तो यही है ना गुरु, बीपीएससी को सब पता है, वो भी सिविल सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो गांजा पी के सोया हुआ है। ये बंगाल की तरह बोला जा सकता है जैसे बंगाल में ममता बनर्जी एक टाइम में बोली थी दीदी हमारी कि खेला होबे, उस टाइप का वो लोग आपस में कर रहे हैं कि खेला होबे, लेकिन नहीं होबे, खेला होबे ना एकदम एरकम चलबे ना। हम कुछ ठीक कहे है, थे, हम कुछ कहे थे, एक शिफ्ट में आप एग्जाम ले लेते हैं, कितना अच्छा से हम शांतिपूर्वक देते हैं एग्जाम, बताइए। न पढ़ने देते हैं, न एग्जाम ले पा रहे हैं। अरे महाराज, एक बार बता देते हमसे, कम से कम हम कुछ कर रहे थे कि हम हाँ बाबू एक शिफ्ट में लेंगे एग्जाम, एक पेपर में, अरे कम से कम नोटिस तो जारी कर देते कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे क्या। और सामंजस्य की स्थिति काहे बना रखे महाराज, कितना अच्छा प्रेम था, हम भी पढ़ रहे थे, आप भी प्रेम से एग्जाम लेते, लेकिन नहीं सुनने वाला है आयोग प्रभु।